हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। हमने जीओसी का पूरा पार्ट कवर कर लिया था। जो जीओसी की इम्पोर्टेंट बातें थी वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत ही बड़ा टॉपिक था जीओसी का जो हमने पूरा कवर किया। वहाँ हमने सब कुछ देखा, स्टेबिलिटी क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, सब कुछ हम कवर करके आ चुके हैं। और अब हम पहुंच गए हैं हाइड्रोकार्बन पे। देखिए, हाइड्रोकार्बन से आप लोगों के एक या दो क्वेश्चन जेट में पूछा जाता है, तो आप लोग बस अच्छे से समझिएगा। और पहले आपको थैंक यू, आप लोगों ने, सब लोगों ने कल अटेंडेंस दी, सब लोगों ने लिखा वाई वाई वाई, यस हम प्रेजेंट हैं। तो फिर से आप लोगों से एक निवेदन है छोटा सा कि एक बार फटाफट से अटेंडेंस दे दीजिए, एक बार से वाई वाई लिख दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने लिखा वाई वाई। कुछ के नाम याद हैं मुझे, मानवी, रीना चौधरी, प्रहलाद, बाकी बच्चों के मैंने नाम भी देखे नहीं है, पर काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मुझे सपोर्ट करा है। तो उन सब बच्चों को बहुत सारा दिल से थैंक यू। बस आप ऐसे ही अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। मैंने तो सिर्फ एक मोबाइल नंबर डाला था और चैनल बनाया था, लेकिन उस चैनल को आगे तक आप लोग लेके आए। मेरे पास सिर्फ 0 सब्सक्राइबर थे, लेकिन आप लोगों ने ही हमें आज 1000 से ऊपर पहुंचा दिया है। इसका मतलब चैनल मेरा नहीं है, चैनल आप लोगों का है, यानी हम सबका ये चैनल है। ये एक फैमिली हो गई है और आप मेरे फैमिली मेंबर हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट करते रहिए और आप अपने चैनल के साथ भी इजी वे में अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ताकि आप लोगों का फ्यूचर बन सके। और किसी टीचर को कुछ नहीं चाहिए होता है, टीचर को यही चाहिए कि बस अपने स्टूडेंट का वो फ्यूचर बना सके। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोजन व कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन को क्या बोल देंगे? ये एक कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। किससे बना हुआ है? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों एडजस्ट करके लिख दीजिएगा, ओके। कार्बन व हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या ओनली इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, कोई दूसरे एलिमेंट नहीं आ सकते? तो देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कभी कभी क्या आ सकता है? सल्फर आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है। यानी कभी कभी कोई दूसरे एलिमेंट भी आ सकते हैं, लेकिन 90% किससे बना हुआ होगा? वो कार्बन व हाइड्रोजन से बना होगा। 10% सिचुएशन में ये एलिमेंट भी आ सकते हैं। तो इन एलिमेंट से कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा। जो परिभाषा होगी, जो मेन डेफिनेशन होगी, वो क्या होगी? कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन होता है। फिर आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन होता है। फिर आप लोग जानते हैं एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन। तो देखिए, हम इस टॉपिक में इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। एल्केन क्या होता है, एल्किन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लेंगे एल्केन। क्या लेंगे? एल्केन। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है कि एल्केन क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा कि जो एल्केन होता है वो क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये क्या है? सामान्य फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला। किसका है ये जनरल फॉर्मूला? एल्केन का है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और हम ये जीओसी में पढ़कर आ चुके हैं, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कैसे आया, क्या है, क्या नहीं है, ये सब कुछ हमने जीओसी में कवर कर रखा है। अब देखिए, हम आगे की तरफ चलते हैं।
अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो एल्केन है वो होते क्या है, डेफिनेशन बता दीजिए हमें। तो आप लोग देखिए डेफिनेशन क्या होती है। ये जो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, सेचुरेटेड। जनरल इंट्रोडक्शन लिखना है मेरा। तो क्या होते हैं ये, सेचुरेटेड। पहला पॉइंट क्या हो गया, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड। सेचुरेटेड यानी क्या होता है, इनमें ओनली क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। फिर हम बात करते हैं कि ये ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। तो हम लिखेंगे ये ओपन चेन भी हो सकते हैं, ये ओपन चेन भी हो सकते हैं, और ये क्लोज चेन भी हो सकते हैं, क्लोज्ड चेन भी हो सकते हैं। यानी ये खुली संरचना में भी हो सकते हैं, यानी एक ब्रांच में हो सकते हैं ऐसे, या क्लोज चेन यानी ऐसे भी ये हो सकते हैं। सेचुरेटेड का मतलब यानी संतृप्त, यानी आप लोगों को यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो दो बातें देख ली कि एल्केन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। दूसरी बात क्या देख ली कि ये ओपन चेन भी हो सकते हैं और ये क्लोज्ड चेन भी हो सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा, एल्केन। अब देखिए एल्केन क्या होते हैं, एलिफेटिक होते हैं। अब ये मैंने बता रखा है कि एलिफेटिक क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, एलिफेटिक होते हैं। ये भी आपको वर्ड ध्यान रखना है। तो देखिए ये हो जाता है हमारा यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन। फिर हम देखते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या आती है। तो देखिए जो एल्केन होता है, क्या होता है, एल्केन। एल्केन का एक सदस्य है मेथेन। एल्केन का एक सदस्य कौन है, मेथेन। यानी जो मेथेन होता है वो एल्केन ही होता है। मेथेन क्या होता है, एल्केन ही होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CH4। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CH4। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो मेथेन होता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो मेथेन का दूसरा नाम है मार्स गैस। क्या नाम है, मार्स गैस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक एल्केन है। क्या क्वेश्चन आएगा, एक एल्केन है जिसे हम मार्स गैस भी बोलते हैं, उसका सामान्य सूत्र क्या होगा या उसका फॉर्मूला क्या है। तो आप क्या लिखोगे, CH4, और वो क्या है, मेथेन है। क्या है, मेथेन। अब देखिए यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप लोगों को दे दिया होगा LPG। क्या दे दिया होगा, LPG। LPG क्या, हाँ सही सोच रहे हैं, LPG गैस जो सिलेंडर वाली होती है। LPG का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए इसमें क्या होता है, पूछा जाएगा कि LPG जो गैस होती है वो एल्केन होती है, एल्कीन होती है या एल्काइन होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो LPG गैस होती है वो एल्केन होती है। क्या होती है, एल्केन। अब ये LPG है जो किस किस से मिलकर बनी हुई है वो इम्पोर्टेंट है। LPG जो गैस है वो लिक्विड प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन से मिलकर बनी हुई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किससे बनी हुई है ये, लिक्विड प्रोपेन तथा आइसोब्यूटेन से मिलकर बनी होती है LPG गैस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है LPG किस गैस का मिश्रण है। तो LPG लिक्विड प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। और आप लोग जानते हैं कि जो लिक्विड प्रोपेन और आइसोब्यूटेन है ये दोनों ही क्या है, एल्केन है। दोनों ही क्या है, एल्केन, जिस वजह से LPG भी क्या हो गई, एल्केन हो गई। फिर देखिए आप लोगों को एक जो तीसरा वर्ड है वो ध्यान रखना है। एक होती है वाटर गैस। क्या होती है, वाटर गैस। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वाटर गैस क्या होती है, पूछा जा सकता है। वाटर गैस होती है CO+H2। क्या होती है, CO+H2 का जो मिक्सचर होगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट मत बोल देना, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो मिश्रण है वही क्या कहलाता है, वाटर गैस। और तीसरा है सिंथेटिक गैस। क्या, सिंथेटिक गैस यानी कृत्रिम गैस। हिंदी वाले ध्यान रखना, ये वाटर गैस यानी
वाटर गैस तो आप लोग जानते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। सिंथेटिक गैस यानी कृत्रिम गैस, ये होता है दिया। ये 3H2 है ना, ध्यान रखना, यानी ये क्या है ओनली H2, ये क्या है 3H2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का तो 1 अनुपात है और इसका कितना है 1 है, लेकिन इसका कितना है 1 और इसका अनुपात कितना है 3। तो यदि से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ अब हम चल रहे हैं, जो है बनाने की विधियां। एल्केन को बनाने की विधियां, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन हाथ में होगा, फटाफट से लिखिए। बनाने की विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां यानी एल्केन कैसे बनता है वो हमें देखना है। तो देखिए हम यहाँ पे लगभग 10 विधियां लेंगे। कितनी विधियां लेंगे, मेथड कितने लेंगे, 10 मेथड लेंगे। उनमें से आज हम 5 मेथड कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जो पहला मेथड होता है वो होता है बाई एल्केन, हिंदी वाले लिख लो एल्केन के द्वारा, एंड एल्काइन, एल्कीन व एल्काइन के द्वारा। देखिए कैसे बनता है, हमें हमारा काम क्या है, हमें क्या चाहिए एल्केन चाहिए, हमें क्या लेना है एल्केन लेना है, यानी हमें सिंगल बॉन्ड लेना है। अब हम सिंगल बॉन्ड कैसे बना सकते हैं, देखिए हमने ले ली कोई एल्कीन, क्या ले ली हमने कोई एल्कीन, मान लीजिए हमने ऐसे एल्कीन ले ली RCH2 CH2, ये हमने क्या ले ली कोई एल्कीन ले ली। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए एल्केन चाहिए। एल्केन का मतलब क्या होता है, जहां पे डबल बॉन्ड दिखे उसे हटा दो, वो आपका एल्केन बन गया। डबल बॉन्ड हटा दो एक बार, RCH2 CH3, देखिए डबल बॉन्ड हटाया मैंने। जैसे डबल बॉन्ड हटाएंगे तो आप लोग देखिए, जैसे डबल बॉन्ड हटाया तो देखिए यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2, वैलेंसी देखिए पूरी हुई क्या, 1 2 3, कितना बॉन्ड बचा 3। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही CH2 लिख दिया, इधर देखिए CH2 था, मैंने पहले से ही CH3 लिख दिया। यानी मैंने क्या ऐड करा है, हाइड्रोजन ऐड करा है। क्या ऐड करा है मैंने, हाइड्रोजन ऐड करा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या करा मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करा और इसको मैंने हटा दिया, तो क्या बन गया RCH2 CH3, क्या बन गया RCH2 CH3। तो बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि क्या होता है एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं। तो कितना H2 लिखा हमने, एक ही H2 लिखा, ओनली एक ही तो H2 लिखा, एक H इसके पास चला गया, एक H इसके पास चला गया। अब देखिए जब हम इसमें H2 ऐड करते हैं, इसमें H2 जोड़ते हैं, तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण भी बोल सकते हैं। तो इसे हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हिंदी वाले लिख लें हाइड्रोजनीकरण। अब देखिए डायरेक्ट हाइड्रोजन डाल दिया, रिएक्शन हो गई। ऐसे कभी रिएक्शन नहीं होती है, हमेशा कोई उत्प्रेरक यूज होता है। तो हमें अब क्या लिखना है, कैटलिस्ट, की यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक यूज हुआ है। और उत्प्रेरक क्या होता है, ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को पढ़ा रखा है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो देखिए जब भी हम हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, तो यहाँ पे उत्प्रेरक यूज होता है निकल, या यहाँ पे उत्प्रेरक यूज हो सकता है प्लेटिनम, या यहाँ पे उत्प्रेरक यूज हो सकता है पैलेडियम। जब हम ये दोनों लेते हैं, पैलेडियम या प्लेटिनम में से कोई सा भी उत्प्रेरक ले लेते हैं, तो हम नॉर्मल टेम्परेचर लेंगे। क्या लेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर लेंगे। लेकिन हम जैसे ही निकल को यहाँ डालते हैं तो हमें 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे देना पड़ेगा। तो देखिए रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, या तो निकल ले लो, या प्लेटिनम ले लो यहाँ पे, या पैलेडियम ले लो, और साथ में क्या कर दो, गरम कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा एल्केन। तो देखिए इधर क्या थी, ये एल्कीन थी, ये क्या है इधर एल्कीन है, और हमें क्या मिल गई इधर
एल्केन मिल गई। क्या मिल गई? एल्केन मिल गई। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे एल्कीन से एल्केन बनती है, ये ध्यान रखना है। H2NiPtPd, निकल प्लेटिनम एंड पैलेडियम। निकल अगर यूज होगा तो ये टेम्परेचर होगा, और अगर ये यूज होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर यूज होगा। देखिए बना ली हमने एल्केन। अब एक इम्पोर्टेंट बात लिख लीजिए। आप लोग सोचिए, क्या आप मेथेन बना सकते हो क्या? इस विधि से, इस मेथड से क्या मेथेन बना सकते हो क्या? मेथेन बना सकते हो क्या, ये आप लोग बताइए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेथेन क्या होता है? CH4। बताइए CH4 बन सकता है क्या? इससे बन सकता है क्या CH4? CH4 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है। क्या है? एक ही कार्बन। बट जब भी एल्कीन होगी तो एल्कीन में तो कितना कार्बन होता है? मिनिमम, कम से कम एल्कीन में 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। पर हमें तो यहाँ पे मिलने वाला कितना होना चाहिए? 1 कार्बन वाला होना चाहिए। पर हम यहाँ पे तो कितना लेंगे? कुछ भी कर लो, यहाँ पे 2 कार्बन का तो लेना ही पड़ेगा, तभी वो एल्कीन होगा। तो इस वजह से हम इस विधि से मेथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मेथेन 1 कार्बन वाला है और एल्कीन कभी 1 कार्बन वाली नहीं होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, हमने एल्कीन की बात करी कि एल्कीन से कैसे बनता है। अब हमें बात करनी है एल्काइन से, कि एल्काइन से कैसे बनता है। सबसे पहले आप बताइए एल्काइन क्या होती है? 3 बॉन्ड वाली, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। ये लो, हमने क्या लिख ली? एल्काइन लिख ली। ये क्या है? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है। अब एल्काइन में आप लोग क्या करो कि एल्केन बन जाए। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड करो। देखिए कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? 4, पर यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 ही है। इसका मतलब 1 हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा। देखिए वीडियो सेव नहीं हुआ था, बीच में पता नहीं कैसे रुक गया, फिर से बनाना पड़ेगा। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे बाई एल्काइन, CH। हमें क्या करना है? एल्काइन से एल्केन बनानी है। एल्काइन से क्या बनानी है? एल्केन। एल्केन का मतलब RCCH। सिंगल बॉन्ड करना है। एल्केन का मतलब एल्काइन से एल्केन बनानी है, मतलब सिंगल बॉन्ड करना है। सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब देखिए वैलेंसी 2 ही है, तो आप 2 ही वैलेंसी है तो आप 2 हाइड्रोजन और लगा दो। यहाँ पे 2 ही वैलेंसी है, मतलब 2 हाइड्रोजन और लगा दो। 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाए, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाए, यानी टोटल हमने 4 हाइड्रोजन लगाए। 4 हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2H2। देखिए 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ आ गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ओनली CH था तो 2 यहाँ पे आ गए, यानी 3 हो गया। 1 H पहले का है, 2 और आ गए तो 3 हो गए, और यहाँ पे 1 भी नहीं था, और जैसे ही हमने ऐड करा 2 हाइड्रोजन तो ये बन गया हमारा एल्केन। तो इस वे में आपको एल्केन बनाना है। अब देखिए इसमें जो उत्प्रेरक यूज होगा पहले वाला ही होगा, निकल पैलेडियम प्लेटिनम वगैरह वही यूज होने वाला है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए, बीच में पता नहीं कैसे वीडियो रुक गया, पूरा का पूरा मैंने आधा बना दिया, वापस से बनाना पड़ेगा। चलिए आप ये लिख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए थर्ड विधि है वुर्ज रिएक्शन। क्या है? वुर्ज रिएक्शन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वुर्ज रिएक्शन होती है, ये भी बाई एल्किल हैलाइड की है। बाई एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड के द्वारा हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। तो देखिए क्या होता है, इस अभिक्रिया में हम आरक्स लेते हैं, एल्किल हैलाइड लिया, फिर हम 2Na लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 सोडियम। फिर हम एक बार और क्या ले लेते हैं? आरक्स ले लेते हैं। फिर हम यहाँ पे ड्राई ईथर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ड्राई ईथर। और फिर क्या कर लेते हैं? गर्म कर लेते हैं। ड्राई ईथर का मतलब शुष्क ईथर। तो क्या होगा? देखिए ये आर और ये आर तो आपस में ऐड हो जाएंगे, आर और आर आपस में ऐड हो गया। फिर देखिए पीछे क्या रहेगा? 2Na, ये x और ये x, तो इसका मतलब क्या रह गया? 2NaX। एक Na एक x, एक Na एक x, तो क्या हो गया? 2NaX। तो देखिए
ये हो गई हमारी वुर्ज अभिक्रिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि वुर्ज अभिक्रिया में क्या यूज होता है, ड्राई ईथर। क्या यूज होता है, सोडियम। कितना मोल, 2 मोल। आरक्स कितना मोल, यानी एल्किल हैलाइड भी कितना मोल, 2 मोल। अब क्वेश्चन ये यूज आता है कि जो ड्राई ईथर है वो ही क्यों यूज हुआ, इसकी जगह वेट ईथर यानी गीला ईथर यानी नम ईथर यूज क्यों नहीं हुआ। तो देखिए आप लोग बताइए, जब कोई चीज गीली होती है, नम होती है, इसका मतलब उसमें क्या होता है, पानी होता है। मान लीजिए ये गीला है तो इसमें क्या है, पानी है, और हमने यहाँ क्या ले रखा है, सोडियम ले रखा है। तो ये आपस में क्रिया करके, अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaOH बनाएंगे। NaOH इन्होंने बना लिया। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही इसमें आरक्स डालते हैं तो ये हमें क्या देगा, एल्कोहल देगा। क्या देगा, ये हमें एल्कोहल देगा। इसने हमें क्या दे दिया, एल्कोहल। अब आप लोग सोचिए, हम बनाने वाले तो क्या थे, एल्केन। हमारा काम क्या था, एल्केन बनाना। क्या काम था हमारा, एल्केन बनाना, पर हमने बना क्या दिया, एल्कोहल बना दिया। इसलिए ये हमारे काम में नहीं आएगा। इसलिए आपको कभी भी ये जो वेट ईथर है, ये जो नम ईथर है, ये उपयोग में नहीं लेना है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या पूछा जाएगा कि अगर आपने नम ईथर ले लिया वुर्ज अभिक्रिया में तो आपका उत्पाद है वो एल्केन होगा या एल्कोहल होगा या एल्कीन होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नम ईथर अगर आपने यूज में लिया है तो आप लोगों का जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो एल्कोहल बनेगा, और अगर आपने शुष्क लिया है तो आप लोगों का एल्केन ही बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन ही बनेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर हम चलते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ। देखिए एक और बात कर लेते हैं हम। देखिए हमने यहाँ पे आरक्स लिया, ये क्या था, सिंगल आर था। इससे हमें क्या मिला है, डबल आर मिला है। यानी एल्किल ग्रुप सिंगल लेने पे दो दो एल्किन ग्रुप क्या होते हैं, जुड़े हुए मिलते हैं। आप बोल रहे होंगे इधर भी लिया है, पर देखिए इधर भी अलग है, इधर भी अलग है, मिला क्या है, 7 मिला है। और इस 7 जो एल्किन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्किल ग्रुप। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल मैनर में है। तो इसमें में आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लेते हैं फोर्थ रिएक्शन, वो है फ्रैंकलैंड रिएजेंट के द्वारा। फोर्थ रिएक्शन क्या है, फ्रॉम फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो देखिए फोर्थ है फ्रॉम फ्रैंकलैंड रिएजेंट। देखिए पहले तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है। तो देखिए फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है R2Zn। ये हमने पढ़ रखा है पहले भी। तो फ्रैंकलैंड हो गया R2Zn। अब देखिए क्या होता है, हम क्या लेते हैं, आरक्स, वही एल्किल हैलाइड। फिर हमने क्या ले लिया, R2Zn यानी फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फिर हम क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ का एक R और ये एक R मिलके क्या बनाएंगे, 2R। R क्या बना लिया, एल्केन। क्या बना लिया, एल्केन। फिर देखिए आप लोग, ये X, ये Zn और एक R और बचा हुआ है, तो क्या बच गया, RZnX। तो देखिए क्या बन गया हमारे पास, एल्केन। तो ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या हो गई, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो गई। तो देखिए अब हम आगे के जो बचे हुए 6 प्रिपरेशन के मेथड हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा वीडियो नहीं बनने की वजह से मुझे वापस बैग जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, गर्मी बहुत है, पसीने पसीने हो गए, फ़ैन भी नहीं चल रहा है क्योंकि आप लोगों की आवाज़ आती है फ़ैन की, इसलिए मैंने फ़ैन बंद कर रखा है। तो बस अभी इतना ही होगा, दोपहर का टाइम है तो धूप बहुत ज़्यादा है। बस आप लोग 4 तक लिखिए, हम कल 6 जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कवर करेंगे। मैंने 5 का बोला था बट आज 5 नहीं बन पाएंगे, सॉरी। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से अपने सिलेक्शन की तरफ अग्रसित होते रहना। थैंक यू।